Hello students, welcome to my YouTube channel Dinesh Guruji. Today we are going to read second part of your chapter second, The Sound of Music, and the name of the lesson is The Shehnai of Bismillah Khan from your book Behive. But before proceeding further, don't forget to like, subscribe and share this video. Okay, so let's start to read the lesson. Let's start to read the lesson. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. लेखक कह रहे हैं कि सम्राट अशोक ने पुंगी बजाने को पुंगी बजाना जो दरबार था, राज दरबार में बंद करवा दिया था। क्यों? क्योंकि इस पुंगी की जो आवाज़ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी और बहुत तेज तीखी आवाज़ इसकी थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। और पुंगी को किस लिए जाना जाता था? शोर करने वाले इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसको जाना जाता था। फ्यू हैड थॉट that it would one day be revived. A barber of a family of a professional musicians who had access to the royal palace. तो लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब पुंगी वापस आ जाएगी, जब इसे फिर से बजाना शुरू किया जाएगा। तो एक नाई थे जो प्रोफेशनली म्यूजिशियन परिवार से आते थे और उनकी पहुंच राज दरबार तक थी और रॉयल पैलेस तक थी, महल तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने अपने मन में निश्चय किया, किसने? वो बारबर ने, उस नाई ने अपने मन में निश्चय किया कि वो क्या करेगा, मैं इसकी टोनल क्वालिटी, जो पुंगी की जो ध्वनि है उसको क्या करूँगा, सही करने का प्रयास करूँगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. तो उसने क्या किया? उसने एक ऐसा तना लिया जो अंदर से खोखला था और थोड़ा सा पुंगी से लंबा था। जो जितना पुंगी का साइज था उस पुंगी से थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा सा मोटा था। उसने उसमें 7 छेद कर दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. तो जब उसने इसको बजाना शुरू किया, उस जो छेद थे उनमें से जब किसी को इसने बंद किया, कोई छेद बंद करे, कुछ खोले, तो इसमें से बड़ी मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. तो उसने जो ये यंत्र बनाया, पुंगी को सुधारने के बाद जो ये नया यंत्र बनाया, उसने उसे राज दरबार में रॉयल्टी के सामने, जो राज परिवार था उसके सामने बजाया और सबके सब बड़े उससे इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। क्योंकि जो ये यंत्र इसने बनाया था ये थोड़ा सा पुंगी से, जैसे आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा सामने, जिसका बीच में से गोला सा है, मोटा सा है, वो पुंगी हो गई और जो नीचे है वो शहनाई हो गई। तो ये क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पुंगी से थोड़ा सा भिन्न था, इसलिए इसका एक नया नाम सोचना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साहस चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। चूँकि जैसे कहानी, जैसे बोला जाता है, जैसे सुना गया है, जैसे एक कहानी प्रचलित है कि क्योंकि यह जो नया यंत्र था यह सबसे पहले राज दरबार में, अब पहले पुराने ज़माने में राजा को क्या कहते थे? शाह जी कहते थे। शाही, शाही मतलब रॉयल्टी मतलब शाही, शाही मतलब राज दरबार के परिवारों से संबंधित। तो ऐसे ही राज दरबार में शाह के सामने, क्योंकि ये सबसे पहले बजाई गई थी और एक नाई के द्वारा बजाई गई थी, इसलिए इसको शाह से शह बन गया। और नाई जो बारबर था, बारबर मीन्स नाई जो बाल काटते हैं, नाई ने सबसे पहले बजाया तो शाह नाई इसका नाम गया, शहनाई इसका नाम रखा गया। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played
in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. चुप। अब जो शहनाई जो इसकी आवाज़ थी, इसको बहुत ज़्यादा ऑस्पियस माना जाने लगा, पवित्र माना जाने लगा। तो इसको बजाने का जो मंदिरों में इसको बजाया जाता था, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी इसको बड़ा वो माना जाता था, पवित्र माना जाता था, इसलिए इसको मंदिरों में बजाया जाता था। और नॉर्थ इंडियन वेडिंग मतलब उत्तरी भारत में जो शादियां होती हैं उन शादियों में इसको बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट। और बहुत पहले मतलब पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में शहनाई को नौबत के जो वाद्य यंत्र थे, 9 माने 9 वाद्य यंत्रों का एक ग्रुप, इंसेम्बल माने एक ग्रुप, किसका ग्रुप? जो वाद्य यंत्र थे उसका ग्रुप, उसमें शहनाई को रखा गया। यानी जो शाही परिवार, जो राजा लोग थे, उन्होंने उनके जो राज दरबार में जो 9 तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते थे उसमें भी शहनाई को स्थान प्राप्त था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। और आज तक भी यह शहनाई मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये जो शहनाई है इसको एक विश्व स्तरीय पहचान देना और इसको क्लासिक स्टेज में पहुंचाने का कार्य जो किया या जिसको ये सब क्रेडिट जाता है वो कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनके नाम से हम सब लोग परिचित हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Damrao in Bihar. बिहार के एक गांव में, जिसका गांव का नाम है डमराव, वहाँ पर 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान एक पुराने तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। जैसे सारे बच्चे खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, आपने भी खेला होगा कभी गिल्ली डंडा। ऐसे ही बिस्मिल्लाह खान भी डमराव गांव जो बिहार में पड़ता है वहाँ पर एक पुराना तालाब है, उसके नज़दीक वो क्या करते थे? गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita. तो वो लगातार कहाँ जाते थे जब वो खेलते थे अपने गांव में? वहीं पर एक नज़दीक में एक बिहारी जी का एक मंदिर हुआ करता है। बिहारी जी किसे बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण को बिहारी जी के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर वो भोजपुरी गाना चैता गाने के लिए जाते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. और उसके अंत में जब वो गाना गा लेते थे, उसके अंत में उन्हें 1.25 किलो का लड्डू क्या मिलता था? इनाम के रूप में प्राप्त होता था। A prize given by the local महाराजा। और ये जो इनाम था किसके द्वारा दिया जाता था? जो वहाँ के महाराजा थे। This happened 80 years ago. And the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. लेकिन इस बात को कितने साल गुजर चुके हैं? 80 साल गुजर चुके हैं। 80 साल पुरानी ये घटना है और आज वह बालक इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि उसे भारत का सर्वोच्च सम्मान, जिसे भारत रत्न कहा जाता है, उस सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. जो बिस्मिल्लाह खान थे ये एक प्रसिद्ध संगीत परिवार से आते थे और इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। इनके जो दादाजी थे ये भोजपुर के राजा के यहाँ शहनाई नवाज यानी शहनाई वादक के रूप में काम करते थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players. और इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श। क्या नाम था? पैगंबर बख्श।
और जो इनके और भी पूर्वज थे वो भी सब क्या थे, महान शहनाई वादक रहे। The young boy took the music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the shehnai. जब ये छोटे थे, the young boy took the music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. तो ये जो जब बहुत छोटे थे, इन्होंने तब से ही संगीत को अपने जीवन में उतार लिया था। और इनकी माता ने इनको इनके मामा के यहाँ, मैटरनल अंकल मैंने मामा के यहाँ कब भेज दिया था, जब ये 3 साल के थे, बनारस में रहते थे वो, तो इनको 3 साल की उम्र में अपने मामा के यहाँ बनारस में भेज दिया। और वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए जब वो शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे, तो उनको देख के बड़ा फैसिनेटेड होते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और बहुत जल्द ही वो अपने अंकल, अपने मामा के साथ क्या करने लगे, उनके साथ ज़्यादा समय बिताने लगे। अली बख्श, और उनके मामा का नाम क्या था, अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और बहुत जल्दी ही वो कहाँ जाने लगे, अपने मामा के साथ कहाँ जाने लगे, विष्णु भगवान के मंदिर बनारस में जो है वहाँ जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर जो बख्श थे, अली बख्श थे, वो क्या करते थे, शहनाई वादन का कार्य करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जो अली बख्श थे वो शहनाई बजाते थे, और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो उन्हें ध्यान से सुनते थे, उन्हें देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे, और बहुत जल्द ही उन्होंने शहनाई वादन को सीखना प्रारंभ कर दिया, और वो घंटों तक बैठकर, एक दिन में कई घंटों तक बैठकर इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस's फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। बहुत ही जल्द वो बालाजी मंदिर और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे, गंगा नदी के तट पर इनके ये मुख्य केंद्र बन गए थे, ये 3-4, जहाँ पर ये क्या करते थे, अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, एकांत में बैठकर अपनी प्रैक्टिस, शहनाई बजाने की प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो गंगा नदी के बहते हुए पानी, द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, जो गंगा का जो बहता हुआ पानी था उसने इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ये गंगा के बहते हुए पानी से, गंगा नदी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और उस नदी को देखकर, उसके किनारे पर प्रैक्टिस कर कर इन्होंने अपने शहनाई वादन को बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया, और नए नए राग, संगीत में कई तरह के राग होते हैं, उन रागों को बजाना इन्होंने सीखा। जिसे पहले ऐसा माना जाता था कि शहनाई पर ये राग नहीं बजाए जा सकते, वो राग भी इन्होंने प्रैक्टिस करके गंगा नदी के तट पर प्रैक्टिस करके सीखे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. और जब ये 14 वर्ष के थे तो ये अपने चाचा के साथ, मामा के साथ कहाँ चले गए, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए गए। At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो जब इन्होंने अपनी प्रस्तुति वहाँ पर दी, उसके बाद उस्ताद फैयाज़ खान ने इनके पीठ को थपथपाया और कहा कि आप और परिश्रम करो और एक दिन तुम जरूर बहुत अच्छे ढंग से कामयाब हो जाओगे, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत कामयाब हो जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in
1938 came Bismillah's big break, as soon became an often heard Shehnai player on radio. अभी क्या हुआ, जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई लखनऊ में सन 1938 ईस्वी में। सन 1938 ईस्वी में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की जो उनका जो रिकॉर्डिंग सेंटर था, जब उसकी वहाँ पर उनकी ओपनिंग हुई तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां को क्या मिला, एक बहुत बड़ा मौका मिला शहनाई बजाने का। तो जब रेडियो का स्टेशन खुलता था तो सबसे पहले शहनाई की आवाज़ आती थी, और वो शहनाई को कौन प्ले करता था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्ले करते थे, और उनको सबसे ज़्यादा सुना जाने लगा। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और जब हमारा देश, हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को जब आज़ाद हुआ, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने स्वतंत्र भारत देश का स्वागत किया अपनी शहनाई को बजाकर। सबसे पहले उन्होंने ही शहनाई बजाई। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो वहाँ पर जब उन्होंने गाया तो उन्होंने सबके जितने भी वहाँ पर ऑडियंस बैठी थी, उन सबके दिलों को जीत लिया राग काफ़ी गाकर। और वहाँ के जो ऑडियंस थे उनमें एक ऑडियंस कौन सी थी, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी वहाँ ऑडियंस में बैठे हुए थे। और उसके बाद उन्होंने अपना जो उनका सबसे फेमस स्पीच थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो उन्होंने उसके बाद वहाँ पर अपना भाषण का संवाद किया। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performance both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत यादगार अपनी परफॉर्मेंसेस दी है, भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other सोवेनियर्स। तो उनकी जो पहली विदेश यात्रा थी, जब वो सबसे पहली बार विदेश गए थे अपनी शहनाई वादन के लिए, तो वो थी अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर वहाँ के राजा जाहिर शाह ने उन्हें बेशकीमती पर्शियन कारपेट और अन्य चीज़ें उन्हें भेंट की थी। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। तो कह रहे हैं कि केवल ऐसा ही नहीं है कि अफगानिस्तान के जो राजा थे केवल वही उनसे फैसिनेटेड थे, बल्कि बहुत सारे लोग उनके वादन से, उनके शहनाई वादन से फेमस थे। उनमें एक कौन थे, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट। वो भी उनकी शहनाई वादन से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने अपनी एक पिक्चर का ही नाम शहनाई पर रखा, और उस पिक्चर का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट। वो फिल्म जो थी, वो जो पिक्चर थी, वो बहुत ज़्यादा हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और उसमें एक गाने का जो म्यूज़िक डायरेक्शन किया था वो स्वयं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया था। वो गाने के बोलते, दिल का खिलौना है टूट गया, क्या दिल का खिलौना है टूट गया। ये जो गाना था उस फिल्म में, इसका म्यूज़िक डायरेक्शन भी किसने किया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया था। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और ये जो गाना था यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas's
कन्नड़ा वेंचर, शन्नाडी अपना। तो इतनी जब उनको इनका उनका गाना जो था इतना फेमस हो गया था, इतनी प्रसिद्धि के बाद भी उनका वहाँ पर दिल नहीं लगा और उन्होंने मात्र 2 फिल्मों में ही काम किया। एक थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और एक थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी थी, कन्नड़ फिल्म थी जिसका नाम था सनदी अपना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। और वो कहते हैं कि मुझे जो ये ग्लैमर है, जो फिल्म इंडस्ट्री का जो ग्लैमर है, ये क्या है, बनाया आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है, ये बनाया गया है, ये मुझे पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने आगे फिल्मों में कभी काम भी नहीं किया। Awards and recognitions came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. तो जब उनकी ख्याति हुई तो जो अवार्ड्स थे वो ऐसा नहीं था कि उनको बहुत समय लंबे समय बाद अवार्ड्स उनको मिलते ही रहते थे। और वो पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें अपना प्रस्तुतिकरण के लिए लिंकन सेंटर हॉल जो अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वहाँ पर उनको बुलाया गया अपना प्रस्तुतिकरण करने के लिए, अपनी प्रस्तुति देने के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। और वहाँ ही नहीं, वहाँ उन्हें मॉन्ट्रियल जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन थी मॉन्ट्रियल में और कैनीज आर्ट फेस्टिवल में भी उनको बुलाया गया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इतना ही नहीं, तेहरान में उनके नाम से एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया जिस ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया, क्या, तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। और उन्हें हमारे राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान हैं पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। In 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। और वर्ष 2001 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, जो भारत का सर्वोच्च इनाम है, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो जब वो अपने वो इनामों को देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती है और वो कहते हैं कि ऑल आई वुड लाइक टू से, कि मैं ये कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, क्योंकि संगीत जो है वो भारत की क्या है, रिचेस्ट ट्रेडिशन, हमारा जो हमारी परंपरा है, संगीत हमारी परंपरा है, संगीत हमारे अंदर है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। और यहाँ तक कि अब तो जो पश्चिमी देश वाले हैं वो भी हमारे भारतीय संगीत को सीखने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं और भारतीय संगीत को सीख रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Damrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी खान साहब
जिन्हें इस नाम से जाना जाता है, कौन? खान साहब के नाम से उन्हें जाना जाता है। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी जो उन्हें सबसे प्रिय थे, वो कभी भी बनारस और डमराव, जो उनका पैतृक गांव था, उसे नहीं भूल सकते थे। वो उनकी यादों में हमेशा रहता था। जबकि वो पूरी दुनिया के बहुत सुंदर सुंदर जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया था, लेकिन वो ये दो जगह वो कभी भी नहीं भूलते थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ सहनाई स्कूल इन द यूएसए, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. तो एक छात्र थे जो अमेरिका में रहता था, उन्होंने उन्हें कहा कि आप अमेरिका आइए और यहाँ पर शहनाई स्कूल खोलिए यूएसए में, और अगर आप यहाँ आते हो तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एक बनारस जैसा माहौल आपके लिए बनाएंगे, जैसे बनारस में मंदिर हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आपके लिए रिक्रिएट कर देंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बनारस की याद नहीं आएगी। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो जब ये बात छात्र ने खान साहब से की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से की, तो बिस्मिल्लाह खान ने उससे पूछा, उस छात्र को पूछा कि चलो ये तो ठीक है, पर क्या तुम गंगा को भी अमेरिका में ला सकते हो? लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique matha of Damrao. तो यही बात है, बिस्मिल्लाह खां कहते तो यही बात है कि जब भी मैं किसी विदेश मतलब किसी भी देश में रहूं, अब्रॉड में रहता हूं, विदेश में कहीं पर भी रहूं, तो मुझे अपने हिंदुस्तान की बहुत याद आती है। और जब मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, हिंदुस्तान के मुंबई शहर में रहता हूँ, तो मुझे अपने बनारस और पवित्र गंगा की बहुत याद आती है। और जब मैं बनारस में होता हूँ, तो मैं अपने गांव, अपने पैतृक गांव डमराव को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। इससे क्या झलकता है? इससे झलकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां न केवल एक प्रसिद्ध सहनाई वादक थे, बल्कि वो एक पैट्रियट भी थे, देशभक्त भी थे। उनके अंदर देशभक्ति भी कूट कूट के भरी हुई थी। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of a rich cultural heritage of India. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है, वो एक भारत की जो संस्कृति है उसको दर्शाता है। एक मुस्लिम होने के बाद भी उनका नियमित का बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई वादन करना इस बात को दर्शाता है। एक मुस्लिम होने के बाद भी वो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाने जाते थे हर सुबह। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. और यह महान व्यक्तित्व हमें 21 अगस्त सन 2006 को छोड़कर चला गया, एक लंबी बीमारी के कारण, जब वो 90 साल के थे। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. और भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया। भारत सरकार ने जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया। तो ये सब कुछ था। तो ऐसा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन न केवल एक वाद्य यंत्र के पीछे था, न केवल वो एक सहनाई वादक थे, बल्कि उनका अगर जीवन चरित्र जैसे इस पाठ में बताया गया है, अगर आप उनके जीवन चरित्र को समझें तो न केवल एक शहनाई वादक थे, बल्कि एक महान देशभक्त भी थे। वो भारत से बड़ा प्रेम करते थे और पवित्र गंगा से बड़ा प्रेम करते थे।
ओके, थैंक यू।